नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा देवी के भक्तों के लिए बेहद खास होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान से पूजा किया जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए व्रत, पूजन, हवन, पाठ और जाप भी करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में दुर्गा माँ भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है और माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और निरोगी स्वास्थ्य पाने के लिए की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए तथा मंत्र का जाप करना चाहिए। हिंदू धर्म में पीले रंग का बहुत महत्व है, जो जीवन में चमक, उत्साह और खुशियां लाता है। इस दिन पूजा के बाद माता के चरणों में गाय के घी का भोग लगाने से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियां पाने के लिए की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ पास में कमंडल और दूसरी तरफ जप माला है। माँ ब्रह्मचारिणी प्यार और बलिदान को दर्शाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा के बाद शक्कर का भोग लगाने से सभी घरवालों की उम्र लंबी होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा के लिए मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा बुरे कुकर्मों और पापों से मुक्ति दिलाती हैं। इस दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। ये रंग बुराई को नष्ट करके दृढ़ संकल्प को जगाता है। इनकी पूजा से सकारात्मकता महसूस होती है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से वे सभी दुखों को दूर करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा देवी के रूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और मंत्र का जाप करते हैं। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नारंगी रंग खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। माँ कुष्मांडा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। माँ कुष्मांडा को सिद्धि की देवी भी कहा जाता है। मालपुओं का भोग लगाने और मंदिर में बांटने से माता खुश होकर बुद्धि देती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है तथा मंत्र जप करते हैं। माता के 4 हाथ और 3 आंखें हैं। भगवान कार्तिकेय की माता हैं देवी स्कंद माता। दुर्गा देवी के स्वरूप से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहता है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है और उनके 4 हाथ हैं। साथ ही वह बाघ की सवारी करती हैं और उनके हाथ में तलवार है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शहद का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। इस दिन मंत्र का उच्चारण करते हैं। देवी का यह रूप सबसे आक्रामक है। देवी के इस रूप से दुश्मन दूर होते हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि का पूजा करने से जीवन के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ भागती हैं। पूजा के बाद गुड़ का भोग लगाने से अचानक आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना मंत्र से की जाती है। इस दिन पूजा करने के लिए गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता महागौरी के पूजन से जीवन के सभी दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रद्धापूर्वक अर्चना करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। माँ महागौरी में जीवन को धन, स्वास्थ्य, नाम और सभी तरह की खुशहाली से भर देती हैं। देवी के इस रूप की पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल दान भी करने चाहिए। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजन के लिए होता है और इनके 4 हाथ हैं। साथ ही माता सिद्धिदात्री कमल पर बैठी हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से हमारे जीवन में सभी सिद्धियां आती हैं। माँ सिद्धिदात्री किसी भी बीमारी, रोग को चुटकी में ठीक करने का शक्ति रखती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाने से अनहोनी से छुटकारा मिलता है।